हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, यदि दो संख्याओं का योग आपके पास 25 दिया है और उनका गुणनफल जो है 144 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है कि टीसीएस आप लोगों का पेपर कंडक्ट करा रहा है। तो टीसीएस इससे पहले जो है वो एसएससी के एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता था, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आज का क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोगों का जिनका भी जेबीटी कमीशन का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, आप सभी के लिए ये वाली जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को डेली जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो संख्याएं कोई भी गिवन नहीं है, तो दो संख्याएं हम यहाँ पर मान लेते हैं। एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है। तो दोनों के योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है। वैसे ही अगर दोनों के गुणनफल के बारे में बात किया जाए तो गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, और वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। तो दो संख्याएं हमारे पास बोली है कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना होगा ये यहाँ पे बोला हुआ है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 144 से हमने 25 माइनस कर लिया और हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं इस तरीके से इसको जो है वो थोड़ा सा ट्रिक लगा के या थोड़ा सा जो है वो सेंस का यूज़ करके सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। तो देखिए, दो संख्याएं हमारे पास कोई ना कोई होंगी जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर उनको गुणा करके 144 आया है। तो देखिए, अगर मैं 12 और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आपको पता है कि 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है, 144। तो अगर मैं 12 और 12 दो संख्या मान के चलूँ कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो क्या वो जमा करके 25 बनेगा? नहीं, 12 और 12 तो 24 हो जाता है, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो हमारा नहीं बनेगा। दूसरा हमारे पास जो है वो 144 कैसे बन सकता है? और तो अगर हम यहाँ पर जो है वो 18 को जो है वो 8 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा। जब हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है तब भी 144 आता है, लेकिन जब हम उन्हें जो है ऐड करते हैं तो वो हमारे पास कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। यानी कि ये सीक्वेंस भी नहीं होगा, यानी कि मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ रहा है लेकिन प्लस भी हमारे पास वैसा ही आना चाहिए। अब तीसरा एक और चीज़ क्या होती है, अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना आता है, हमारे पास 144 आता है, और इनको जब जमा करते हैं तो 16 और 9 कितना होता है, हमारे पास 25 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी एक संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पर 16 बन जाएगी और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। यानी कि अगर हम इन दोनों को अब माइनस करें, 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को जो है थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं जो हमने यहाँ पे किया अभी, तो यानी कि x प्लस वाई अगर मैं करूँ, हमारे पास कितना था, 25 गिवन था, और मल्टीप्लाई में हमारे पास गुणनफल दिया हुआ था वो था 144। तो हमने डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पर करके देखी कि कौन सी चीज़ को किसके साथ में मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है वो 25 जमा करके आए और मल्टीप्लाई करके 144 आए। तो हमने किया, जब हमने 16 को 9 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करके 144 आ रहा था, और 16 को 9 में जब हमने प्लस किया तो 25 आ रहा था। तो अब हमसे अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब है x माइनस वाई हमसे यहाँ पर जो है वो पूछा हुआ है कि x माइनस वाई जो है हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या है, 16 हमारे पास x आ गया और y हमारे पास 9 आ गया, और आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, और अब ये तो हमने यहाँ पे जो है वो सेंस लगा के किया। इसके अलावा अगर आपको दूसरे तरीके से मैं इस चीज़ को बताऊं, फॉर्मूला लगा के अगर हमें इसे सॉल्व करना है, तो जब भी हमारे पास दो संख्याएं दी है जिनका जमा दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास लगता है। यानी कि यहाँ पर आपसे अंतर पूछा है कि अंतर क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास गिवन है, योग दिया हुआ है, उस योग का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, माइनस 4ab, ये फॉर्मूला अंडर रूट करके आपने लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी आपके पास दिया हुआ है, कितना है यहाँ पर 25, अंडर रूट में है आप लोगों के पास ये चीज़, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई में भी आपको दिया हुआ है, यानी कि गुणनफल भी दिया हुआ है, और वो कितना है 144। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, आपको पता है 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है, और यहाँ पर उसके अलावा आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 144 को 4 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बॉड मास का फॉर्मूला लगाते हुए
तो ये आ जाएगा आपके पास 576। अब इनको जब हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाता है 49, और अब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। आपको पता है कि 7 का अंडर रूट 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से भी यहाँ पर जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। अब इसी तरीके से आप लोगों के पास जो है एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है। यहाँ पर आपको बोला हुआ है यदि दो संख्याओं x और y का योग आपके पास दिया हुआ है 12 और उनका गुणनफल आपके पास यहाँ पर 27 दिया है, तो उनके घनों का योग आपने ज्ञात करना है। और घनों के योग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि यहाँ पर x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये हमारे पास जो है इस तरीके से दिया हुआ है कि इनके घनों का योग आप लोगों को जो है यहाँ पर निकालना है। क्या निकल कर आएगा, इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x प्लस वाई का क्यूब, ये फॉर्मूला है, माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है x का क्यूब प्लस y का क्यूब निकालने का। x प्लस वाई का क्यूब आप लोगों के पास x प्लस वाई दिया हुआ है 12, 3xy का गुणनफल आपके पास 27 दिया हुआ है, x प्लस वाई आपके पास 12 दिया है। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आपने कमेंट सेक्शन पर मुझे बता देना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ को मैं सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से डेली आप लोगों को जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।